चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं रीजनिंग का मॉक। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे भैया मैथ के तो बहुत सारे मॉक हो चुके हैं, बस रीजनिंग में भी नंबर नहीं आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए उनके लिए मैं बता दूं, सिर्फ रीजनिंग का सिर्फ एक बार तुमने कोर्स कहीं से भी कर लिया। मैंने तो यार किसी का बैच भी नहीं लिया था, ना बुक है ना PDF से करता हूँ, फिर भी 90 आउट ऑफ 90 मेंस में थे। और NTPC के 30 आउट ऑफ 33 तीन बार हैं। प्री में 50 आउट ऑफ 50 थे। तो रीजनिंग एक इजी सब्जेक्ट है जिससे जल्दी बस तुम्हारी अटेम्प्ट पे स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो आज हम कोई सा भी मौका उठाते हैं इसका। ठीक है, कौन सा उठा लें तुम बताओ। 21 जून, 21 जून है भी नहीं। 21 जून को कोई वो होता है ना। तो कौन सा करें तुम बता दो। शायद 29 जून, 29 जून को क्या होता है, MS स्वामीनाथन की शायद कोई जयंती ऐसा कुछ होता है ना, स्टैटिक डे, उसी को वोट करते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कैसा मौका है, बट आपको टाइम मैं देखो रीजनिंग के कम ही मौका डालूंगा, क्योंकि यार रीजनिंग सभी बना लेते हैं, बस अटेम्प्ट स्ट्रेटजी सीखनी है। तो उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। 2x पर फिनिश कर लेना जल्दी से, वो वीडियो कर देना चुपचाप से लाइक। एक तो तुम लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो, पता नहीं क्यों। मैं सब्सक्राइब का तो तुम्हें बोलता ही नहीं हूँ, ओनली सिर्फ लाइक का, जिससे कि और स्टूडेंट हैं उनके पास वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, बाकी धन्यवाद सभी लोगों का। चलिए करते हैं अपना 100% मैथ की तरह देंगे, जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे। मैं ये चाहूँगा कि अगर एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो मैं अच्छे से तुम्हें समझा पाऊँगा किस प्रकार से तुम्हारी अटेम्पिंग स्ट्रेटजी और क्या करना चाहिए जब मॉक में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जानबूझ के तो नहीं करूँगा, बट सिली वगैरह हो जाए वो मेरे ऊपर नहीं है। ये कह रहा है एक टोकरी में सेब और संतरों की सेब इतनी है, 7 का मान इतना यानी 9, तो 9 निम में 81। आगे बढ़ो। हाँ भाई कितने, अबे ये रीजनिंग है क्या मैथ है। अबे यार ये तो मैथ खुल गया। हाँ, हम तो रीजनिंग करने। अबे यार एक तो ये RW वाले भी रीजनिंग तो इधर मैथ सॉल्व करता हूँ तो मैथ इधर देते हैं, अब रीजनिंग सॉल्व कर रहा हूँ तो रीजनिंग इधर कर दी। अलग ही लेवल है ये भी। मैं को ये मैथ के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं रीजनिंग में, अलग ही बंदे हैं यार ये लोग तो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा मैं करता हूँ स्किप, आपको पता ही होगा। ये कर लो, N से O +1 U, तो S T हुआ होगा तो T। अब ये दोनों सेम है। अब लास्ट वाला देख लो, D से G +3 3 हुआ होगा तो N में 3 जोड़ेंगे तभी तो Q आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके दर्पण के सामने ये क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा बाद में करना। अब क्या आने वाला है, ये भी बाद में, ये भी बाद में। शहर बहन राज्य, ये देखना पहले तो सिटी होगी, नहीं बिल्डिंग होगी। ठीक है, फिर सिटी होगी, एक आएगा, 2 के बाद एक आएगा, फिर स्टेट आएगा, फिर कंट्री आएगी, फिर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 के पास क्या होगा, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है तो देखो एक कॉमन है ना, 1 6 2 और 1 3 5, तो 2 के क्या है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो E A है, ट्रू, TRUE। ठीक है, LURE। ठीक है, REA भी है। अच्छा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, सब तो मेरे हिसाब से बन रहे हैं। RAI नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन से शब्दकोश में आएंगे। ठीक है, देखो 4 और 3 में सबसे पहले देखो 4 और 3 है ना, तो 4 3 FII, तो E आएगा, तो यानी 3 से ही स्टार्टिंग हो रही है। फिर तो उल्टा क्रम तो नहीं पूछा इसने, क्यों। REF और सबसे पहले E आएगा ना, कि ना कि E, तो E आएगा, 3 एक ही में दिया है। मार्केट रिव्यू कर लो बाद में और देख लेना। कह रहा है ऑल पेन, ऑल नहीं 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 नहीं, नहीं बेटे, ऊपर भी है इंग्लिश में। हाँ, ऑल पेन आर पेंसिल, सम मार्कर्स आर पेंसिल, सम मार्कर्स आर पेंसिल, तो ऑल पेन्स आर मार्कर गलत, सम पेन्स आर मार्कर गलत, कोई भी सही नहीं है। ये कर सकते हो 3 144 0 25 1 2 3 4 5 2 10 और 2 4 7 का डिवाइड, 4 4 7 गया, यहाँ 3 3 यानी 2, संडे मंडे सही लिखा है। 16 दिसंबर का 46 होता है 6 14 और 4 से काटेंगे 3 भाग 7, 14 गया, 2 बचा 9 और 2 11, 11 में 7 का डिवाइड करेंगे 4, 4 में से 1 गया 3, संडे मंडे ट्यूजडे, ट्यूजडे कहाँ है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाद में करना है, जो भी ऐसे रैंकिंग वगैरह के हैं बाद में ही करने हैं तुम्हें।
ऑल स्कूटर आर टू व्हीलर्स, ऑल साइकिल आर टू व्हीलर्स। तो ऑल स्कूटर आर साइकिल नहीं, ऑल साइकिल आर स्कूटर गलत। ये तो ईजी दे दिए आज कुछ, तो ना तो ये ना तो ये। ये कह रहा है गाइस 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 गाइस, अब यार इसे क्यों मार कंट्रीब्यूट कर दिया, ये तो सही है ना। ये 43, इसमें बस क्या तुम गलती कर सकते हो, भाग वगैरह की बस। इनटू ये क्या कह रहा है 18, बी का मान क्या है प्लस। तो देखो ये 6 नीचे आएगा, 6 से कटेगा 3, 3 तरह के 9, 9 में 3 जोड़ेंगे क्या आएगा पीछे 2, 2 एक ही ऑप्शन में नहीं। 120 हो रहे हैं ना, 120 9, 129, 129 में 132 के आसपास पहुँचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह सूर्य और सूर्य, सूर्य तो अलग है ना कि प्लेनेट, हाँ नहीं 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 नहीं, प्लेनेट ग्रह तो सब है ना, नहीं ग्रह सूर्य अलग है ना, हाँ सूर्य अलग है। आई थिंक बी होगा फिर तो, ये करना है कर लो। देखो 45, ये कह रहा है चेंज कर लो। अब तो मैं दिख रहा है 9 लिख दूंगा तो 5 में भाग जाएगा ही नहीं, तो क्यों लिखना। और ये 5 इंटू 7 कर लो, और 18 में से 9 की जगह 7 लिख दो, 9 की जगह 7, यहाँ पर 9 कर लो। 9 से कट रहा है 5 9, 9 में 81, ये कितना बच रहा है 11, और ये कितना हो रहा है 92, आ ही नहीं रहा। तो दूसरा ऑप्शन भी मेरे हिसाब से सेटिस्फाई नहीं है। अब ये कर लो, 9 9 करूँगा तो 9 से ये 5 बार इंटू 7, 18, 18 में से 9 की जगह 5, 5 से 13, ये कितना हो रहा है 35, और 13 कितना हो रहा है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है इसमें से बताना है महिलाएं ड्राइवर आर्किटेक्ट, महिलाएं ड्राइवर आर्किटेक्ट डॉक्टर करदाता नर्स प्रिंटर टीवी वॉशिंग मशीन, ये सब अलग है तो यही अलग होगा। क्या पूछा, यही तो पूछा होगा वाहन, ये तो इसमें आएगा ना बाद में। ब्लड रिलेशन का ये कर सकते हो अगर करना चाहो तो। मोहन अपने पूर्व की ओर चलता है, अपनी दाईं ओर मुड़ने से पहले 90 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर यानी इधर। फिर वह 20 मीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है 30 मीटर चलता है, ठीक है। फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और अपनी यात्रा को समाप्त करने के लिए 100 मीटर चलता है। 100 मीटर यानी ये 20 होगा तो ये कितना होगा 80, ये कितना है 30, तो ये कितना बचेगा 60, तो ये पूछा हुआ 100। और क्या हो सकता है अबे यार अब उसका स्थान, अब इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है, इस स्थान से उसका घर, घर से निकला था ना, तो क्या है दक्षिण पूर्व, नहीं दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और साउथ, दक्षिण पश्चिम। मुझे लगा था बीच की दूरी पूछेगा, ट्रिपलेट सेट हो रहा था, ये भी बन सकता था क्वेश्चन। 12 और 8 20, 20 में 4 का गुणा, नहीं बेटे नहीं। 12 का 144 और 64 80, ठीक है। 256 36, ठीक है। तो 25 625 और 400 225। गुड 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 बल। इसका बताना है, देखो इसे और बाद में कर लेना, चाहे ये यहाँ या ये यहाँ ऊपर आएगा ये, तो ये वाले ऑप्शन अभी बहुत हैं, ऑप्शन बाद में करना, ठीक है। एल एम, एल का एम +1 +2 -4, ये क्या लॉजिक है, +3 +3 +3, ठीक है। -2 -2, आई में से 2 जाएगा तो क्या आएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर से ये प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 5, ठीक है +5 हो रहा है। एम से क्या आएगा, एम में +5 करूँगा तो एम में 13 आएगा ना, +5 +5 +5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है त्रिभुज पिताओं को दिखाता है, पहले ये देखा करो पूछा क्या है। उस श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें करदाता हैं और रक्तदाता भी हैं। व्यक्ति, तो व्यक्ति करदाता होने चाहिए और रक्तदाता। करदाता षष्ठभुज और आयत रक्तदाता, षष्ठभुज और करदाता दोनों, षष्ठभुज और आयत, षष्ठभुज और आयत दोनों। 36, 36 तो है भी नहीं ऑप्शन में। षष्ठभुज करदाता षष्ठभुज को है, आयत रक्तदाता है, तो षष्ठभुज और आयत के बीच में तो यार एक 36 ही नजर आ रहा है मेरे को तो। क्यों, या तो फिर इनको ऐड ही करवा रहा होगा ये, और आयत का कहीं पार्ट आ ही नहीं रहा है। 63, 63 हो सकता है, मार्कन रिव्यू रख लो बाद में कर लेना। बिजली एनोमीटर, पवन की गति है ना। हो गए कितने, 7-8 मिनट में, 7.5 मिनट में पूरे क्वेश्चन देख लिए। यही मैं बोलता हूँ, आपका एम होना चाहिए कि
आधा टाइम में हम पूरे क्वेश्चन देख लें। 1 2 3 कितने व्यक्ति हैं? 6 4 5 6। काया जाया काया जाया और तारा के बीच में बैठी है बगल में, ठीक है। सोनल प्रिया एंड स्वाति के बीच में है, सोनल और ये स्वाति, तो यानी 6 हो गए। सोनल प्रिया के ठीक दाएं बैठी है, प्रिया के ठीक दाएं, तो ये कौन है? सोनल। तो यहाँ कौन हो जाएगी? स्वाति, ये होगी स्वाति। तारा स्वाति और एक दूसरे के बगल में नहीं है, तारा, तो तारा यहाँ नहीं हो सकती, तो जे होगी, काया होगी और तारा यहाँ होगी। तो प्रिया के ठीक बाएं कौन लड़की बैठी है? तारा। तारा से तारा हो रहा है यहाँ तो गाइस। हाँ ये कर लो अब ये। तो देखो ये चिन्ह तो नहीं होने वाले, तो ये वाला गया, यानी सी नहीं हो सकता, बाकी सब ठीक है चिन्ह। इसमें देख लो ऐसा कोई दिख रहा हो तो वो काट देना तुरंत। बाकी ये तो है ना, इसमें है नहीं, तो ये वाला, ये नीचे के दोनों गए, इन दोनों में से कोई एक रहने वाला है। ये इधर है, ये ऊपर कैसे पहुंच गया? ऊपर कैसे पहुंच गया? तो ए ही होगा फिर। नेक्स्ट, यानी ये यहाँ पर आया है तो बॉक्स नीचे आएगा, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। फिर ये खाली है तो ये खाली होना चाहिए, तो नीचे आना चाहिए ना ये, तो ये नीचे आना चाहिए, तो नीचे आई थिंक डी होना चाहिए फिर। तो बॉक्स यहाँ पर है, तो ये यानी ये वाला, ये तो फिल कर दिया फिर इसने। 1 2 1 2 1 2। अच्छा ऐसा है, पहले ये खाली भरा, तो यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर ये भरे हैं तो ये खाली होने चाहिए फिर। नहीं यार कुछ तो है लॉजिक, बाद में और चेक कर लेना, पहले ये कर लो। 1 2 1 2 3 4 5 5 5 10 हो रहे हैं। 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, तो ऐसे ही 1 2 3 4 बड़ा वाला 5 5 5 10, और किसी से मिलके बन भी नहीं रहा है। बन रहे हैं कि नहीं? नहीं बन रहे ना, 10 ही आ रहे हैं यार मेरे हिसाब से। तो मार्क एंड रिव्यू रख लो और चेक कर लेना। ये कर लो, 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की दिशा में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड एक 7। पी के बाईं ओर केवल 4 व्यक्ति हैं, पी के बाईं ओर केवल 4 व्यक्ति हैं, 7 हो रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या पूछा? पंक्ति के बाएं सिरे पर यहाँ कौन बैठा है? देखो पी तो हो नहीं सकता, ऑप्शन में दिया भी नहीं है। क्यू एन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, क्यू एन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, 1 2 3 तीसरे स्थान पर, तो क्यू यहाँ होगा। 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एन पी के बगल में नहीं है, एन पी के बगल में नहीं है बेटा, तो एन यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं, तो एन यहीं हो सकता है। 1 2 3, तो क्यू यहाँ पर होगा। तो देखो क्यू तो हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। एम एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एल के बाईं ओर तीसरा, 1 2 3, तो यहाँ पर, तो देखो एल यहीं हो सकता है, 1 2 3, तो एम यहाँ हो रहा है, ना एम हो रहा ना क्यू हो रहा, तो ओ और के में से कोई एक है। के एम के ठीक यहाँ बैठा है, के एम के ठीक बाईं ओर, तो ओ बचा, फिर तो बात ख़त्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये, भानु चिराग की बहन है। अच्छा भानु चिराग की बहन है। आर्यन भानु के पिता हैं, आर्यन भानु के पिता हैं, ठीक है। चिराग दीवान का भाई है, चिराग दीवान का भाई है। दीवान ईसा का पति है, दीवान ईसा का पति है, ठीक है। तो ईसा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है? बहू है उसकी, और कौन होगी? ये तो ठीक है, ये कर लो। देखो ये यहाँ पहुँचा, नीचे आएगा, सभी में है। ये यहाँ ऊपर आएगा, तो यानी पहला ऑप्शन तो गया। 1 2 3 4 पहला ऑप्शन गया, इनमें से कोई एक होगा। अब ये त्रिभुज पहले ऊपर फिल था, फिर नीचे, फिर ऊपर है, तो नीचे फिल होगा, नीचे फिल होगा, तो यानी ये वाला गया, दूसरा भी गया। इन दोनों में से कोई एक रहने वाला है। अब देख लो इनमें क्या डिफरेंस है, ये तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इनमें देख लो ये था, इधर आया, फिर उधर हुआ, तो इधर नहीं रहने वाला, इधर हो जाएगा, तो यानी सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब टाइम बचता है ना तो तुम्हारा माइंड हो जाता है एकदम फ्री, कि अब हो जाएंगे आराम से, तुम्हें लगता है ये पता नहीं क्या ड्रामा कर रहा है। इंग्लिश में एक बार करूँ। द नंबर ऑफ गिवन रिप्रेजेंटर द नंबर ऑफ पर्सन इन द स्पेसिफिक कैटेगरी। क्या? हाउ
हाउ मैनी टैक्स पेयर आर हु आल्सो ब्लड डोनर। टैक्स पेयर, टैक्स पेयर कौन से हैं, हेक्सागोनल, ठीक है। और आल्सो ब्लड, ब्लड डोनर कहाँ है, रेक्टेंगल। टैक्स पेयर आई थिंक तो हाँ, तो फिर सही है, फिर तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ओनली नहीं पूछा है ना, ठीक है। ये उस विकल्प का करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए जो अपीयर इंग्लिश डिक्शनरी में दिखाएंगे। सिंपल सा दिख ही रहा है यार, 3 और 4 दिया है ऑप्शन, तो 3 और 4 में सबसे पहले क्या आएगा, ई एफ, ई यानी 3 से स्टार्टिंग होगी, फिर 4 5 और इसमें देख लेना, 2 लास्ट में कौन आने वाला है, एल, तो 2 ही आने वाला है, तो एक तो है भी नहीं वाली बात है। 2 और 5 में देख लो, एल ही आने वाला है, 5 वाला गया, 3, 2 और 3 में 3, ठीक है, 2 ही आने वाला है। 5 और 1 में पहले और आगे पीछे कौन रहने वाला है, आई एन ई, तो एक पहले आ जाएगा, ठीक है, तो यही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है डी, मैंने डी किया है, यानी यहाँ से पहले और देख लो, ये कौन सा है त्रिभुज, ये तो ठीक है ना, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, 1 2 3 4 बड़ा वाला 5 5 5 10, और किसी से बन ही नहीं रहे यार। लास्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट है, अब देख लो यार, पहले यहाँ था फिर यहाँ आया, ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे भी तो सोच सकते हैं, खाली भरा, तो यहाँ पर खाली होनी चाहिए ये वाली लाइन, तो ये वाला तीसरा तो गया, 1 2 3 4 तीसरा गया, ठीक है। जो इसमें नहीं फिल हैं वो इसमें हो गए, तो जो इसमें नहीं फिल रहे हैं तो इसमें हो जाएंगे, तो खाली बॉक्स और त्रिभुज कहाँ फिल हैं, ये फिल हैं यार, फिर तो फिर ए ही आएगा फिर तो यार, क्यों, जैसे इसमें, पर ये इधर आने चाहिए ना, इधर ही आएगा, ए नहीं होने वाला यार, मैं तो डी पर जा रहा हूँ, फिर करूँ डी, मैं तो डी लगा रहा हूँ जो था पहले। बट यार कुछ तो यही मुझे क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़न कर रहा है, बाकी तो ठीक है। अबे यार कर दिया ना, वही हुआ होगा, मुझे मालूम है वही हुआ होगा, या तो फिर यही दिया होगा इसने। 85% लोग सही कर रहे हैं, देख रहे हो, फिर मैं क्यों नहीं कर पाया, यानी ये वाला नीचे आया, यानी बॉक्स है नीचे आएगा, बॉक्स नीचे इसमें में है, इन दो में, फिर ये बॉक्स इधर आया, तो ये 0 इधर, अब यार सी बी हो रहा है फिर तो यार, ऑप्शन नंबर बी, क्यों, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है यार, सेट, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन गलत ही नहीं हुए, फिर भी हम बता सकते हैं आपको अटेम्प्ट स्ट्रेटजी। अब ऐसे क्वेश्चन आ भी नहीं रहे ना इतने, बट RW वाले डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें तुम्हें लगता है ये ईजी है, बट कभी कभार इतना मूड ख़राब कर देते हैं ना, ये आते हुए क्वेश्चन भी नहीं गलत होते हैं फिर। तो देखो मैं अब क्या बताऊँ तुम्हें अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, कुछ तो तुम्हें सीखने को मिला होगा, कौन सा क्वेश्चन मैंने पहले किया, कौन सा बाद में किया है, और बिल्कुल प्रेशर, कोई वो दिक्कत ही नहीं हुई, ये नहीं लगा कि अरे हड़बड़ी। अब तुम्हारी दिक्कत क्या है मालूम है, तुम्हारा पहला क्वेश्चन यही देखने को मिल गया होगा, तुम बैठ गए होगे लेके, तो ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं करना है, आज से सीख लो, तुम अपनी अटेम्प्ट स्ट्रेटजी सुधार लो, तभी तुम्हारा टाइम बचेगा, ठीक है। जब भी कोई सिटिंग का क्वेश्चन आए, चाहे लीनियर हो, सर्कुलर हो, कैसी भी हो, हेक्सागन में कौन से भी भुज में बैठे हो, तुम्हें नहीं करना है, पहले उठाना ही नहीं है, चाहे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो, नहीं करना है, बात ख़त्म हो गई, तभी तुम टाइम बचा पाओगे, ठीक है। क्योंकि फिर बाद में जब तुम्हारे पास टाइम बचता है ना, पहले तुम स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी में करोगे, सिली हो सकती है, बट बाद में तुम्हें मालूम है 4-5 मिनट बचे ही हैं, और 4-5 ही क्वेश्चन है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी करूँगा आराम से हो जाएगा, और हो जाते हैं, ये नहीं है कि हार्ड है, बट अटेम्प्ट स्टडी सुधारो। तो आप सबसे पहले क्या सीखा, सेटिंग के जितने भी क्वेश्चन आए सबसे बाद में करने हैं तुम्हें, ठीक है। अब ये देख लो, अगर ये क्वेश्चन तुम करने बैठे हो, क्या पता आगे आने वाला क्वेश्चन ईजी हो, ईजी है कि नहीं, उससे तो कम ही टाइम लेगा, क्या पता 2 क्वेश्चन कर लो तुम, ये करने में जितना टाइम दो, आगे आने वाले ये भी कर लेते, और ये भी कर देते, और ये भी कर देते, करने वाले कर रहे हैं 85%, यानी 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये भी हो जाता, बट ये तो पता नहीं 37 क्यों के हैं, 1 2 3 4 हो रहे हैं, बड़ा वाला 5 5 5 10 हो रहे हैं, यही है, और कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें, ठीक है।
ये भी वो कर लिया होगा, ईजी है। ये भी ईजी है क्वेश्चन, ये भी कर लिया होगा। ये भी ईजी था, ये भी ईजी है, ये भी। हाँ, अब दिक्कत क्या होती है, कैलेंडर हम पढ़ते नहीं हैं, तो वो दिक्कत है, तो वो सुधारो। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे ही तुम्हें लगे कैलेंडर मेरा वीक है, जो टॉपिक वीक है उसे यूट्यूब पर जाके सर्च करो, कोई 20-30 मिनट का वीडियो देखो। अब ये नहीं कि मैराथन देखने बैठ गए कैलेंडर की, वही देख रहे हैं आराम से, मज़ा आ रहा है मैराथन में, शायरी चल रही है, ये नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट ये, अब ये भी सेटिंग है। हार्ड नहीं है, बट तुम पहले करने बैठोगे तो टाइम बचेगा ही नहीं, 26%। तो इसीलिए मैं देखो टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे ये क्वेश्चन गलत होते हैं, तो मैं आराम से करता हूँ इनको, सिली नहीं होनी चाहिए, बस ज़्यादा टाइम लग जाए 10 सेकंड। ये भी ईजी था, कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। अब देखो, अब तुम खुद देखो, मैंने क्वेश्चन पेपर सेट नहीं किया है। अब तुम खुद देख लो इन दो क्वेश्चनों को, जैसे मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन कर लिया, अब तुम्हें नहीं आ रहा है, फिर भी तुम इसे करने बैठ रहे हो, तो तुम नालायक हो। इसे करने बैठ रहे फिर भी नालायक हो, यानी इन दोनों क्वेश्चनों को मिला के तुम्हें लगभग 2 मिनट तो लगनी है। कितनी मिनट, 2 मिनट। अगर तुम्हें 2 मिनट लगनी है तो क्यों कर रहे हो। अब 2 मिनट में आगे आने वाले देखना कितने क्वेश्चन होंगे, तुरंत होगा 1 2 3 4, चलो ये भी छोड़ सकते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ 3 क्वेश्चन तो हो रहे हैं ना। 1 मिनट में भी 3, मुश्किल से 40 सेकंड में 3 क्वेश्चन होने वाले हैं, और तुम 2 मिनट वहाँ बर्बाद कर रहे हो और अपना मूड ख़राब कर रहे हो। ये क्वेश्चन इसीलिए बाद में करने होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा डाटा यहाँ पर सेट होने वाला है। बट हाँ, हम ये देख सकते हैं, सबसे पहले तुम्हारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि डिवाइड का हम साइन देखें। डिवाइड यहाँ था, अगर मैं 45 को यहाँ 9 से कर दूंगा चेंज, तो 9 में 5 का भाग चला जाएगा, 5 में 9 का नहीं जाएगा, पॉइंटों में डाटा आएगा तो होगा ही नहीं। तो ऐसे मैंने हटा दिया पहला ऑप्शन, फिर बाकी तो मैंने चेक किए ही ना। इन क्वेश्चनों में सिर्फ एक ही काम आ सकता है कि तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, देख रहे हो टाइम। तो ऐसे क्वेश्चनों को तुम भी स्किप कर सकते हो, जब भी 4 ऑप्शन तुम्हें चेक करने पड़े तो वो क्वेश्चन को छोड़ना है, चाहे तुम्हारा फेवरेट टॉपिक क्यों ना हो, फिर भी छोड़ना है। फेवरेट तो वो भी थी तुम्हारी, फिर भी तो छोड़ के चली गई ना, तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, फेवरेट छोड़ ही के जाते हैं बेटे। ये भी ईजी था, ये भी कर लिया होगा। देखो ये भी नहीं बना पाए 50%, क्यों ना बना पाए, टाइम ही नहीं मिला होगा। ईजी क्वेश्चन है बट टाइम नहीं बचा पाए होंगे ना, तो तुम्हारी अटेम्प्ट स्ट्रेटजी यही तो मुझे सुधारनी है। अब ये भी इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है, हो सकता है क्या, फिर भी 21। अब ये नहीं है कि उन्हें आ नहीं रहा है, वो टाइम नहीं बचा पाए, मेन दिक्कत ये हो गई उनके साथ। ये, अब ये भी ईजी था बट नहीं कर पाए, ये भी ईजी था नहीं कर पाए, टाइम ही नहीं बचा होगा। देख रहे हो लास्ट में टाइम नहीं बचा पाए हैं, इतने ही कर पाए हैं, जो टाइम बचा ले गया है वो कर ले गए हैं। ये भी ईजी था, ईजी तो नहीं था, मतलब थोड़ा था ट्रिकी सा थोड़ा, ये भी। तो यानी तुमने देखा लास्ट के 6 क्वेश्चनों में लोग पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उन्होंने सर्कुलर सेटिंग दे दी, लीनियर दे दिया, वो दे दिया, 4 ऑप्शन वाले चेक करने को दे दिए। इसीलिए वो दे रहे हैं कि तुम सुधर जाओ, बट तुम ना सुधरोगे। तुम्हें मज़ा आता है कि मैं मैराथन देखूँ, मैं तो टीचर का वो हूँ फेवरेट। कमेंट बॉक्स में वहाँ पर उत्तर देता हूँ, सर इसका बी आएगा, बी 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 बी। कमेंट बॉक्स में चल रही है चैटिंग, आराम से करो, तुम वहीं जाके करो। जितनी देर तुम वहाँ मैराथन 2 घंटे में करते हो ना, 2 घंटे में मालूम है 8 मॉक लगाओगे। समझ आ रहा है, कुछ तो सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तुम, ना सुधरोगे बेटे, कभी ना सुधरोगे तुम। ईजी मॉक था बट फिर भी लोग समय बचा ही ना पाए। क्यों ना बचा पाए, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में वो आ गए, सर्कुलर, लीनियर, 4 ऑप्शन वाला, कैलेंडर वही दे दिया, और लास्ट में इतने ईजी क्वेश्चन डले हैं तुम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ तुम 7 या 8 मिनट में पूरे 25 के 25 क्वेश्चन देख लिया करो, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग। ठीक है, मैथ में फिर भी चलो 16 15 16 बन जाते हैं, यहाँ पर तो 20 क्वेश्चन बन जाते हैं इतने 7-8 मिनट में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और जो रह जाते हैं 5-6 क्वेश्चन, फिर तो तुम्हें मालूम है कि 5 मिनट है, 1 मिनट को, एक क्वेश्चन को 1 मिनट दूंगा, आराम से कर लूँगा। नहीं, तुम तो अलग हो, प्रो लेवल हो। अब तुम देख रहे हो रीजनिंग का कितने लोग मौका देते हैं, बट मैथ का नहीं देते हैं। मैथ से डर लगता है, फिर बोलते हैं भैया मैथ में नंबर नहीं आ रहे। कहाँ से आएंगे जब तुम मौका ही नहीं दे रहे हो। तो तुम्हारे सामने खुद एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सेट करना होता है गाइस। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। आज का ये हमारा तीसरा मॉक है। आज तुम परेशान होने वाले हो, इतने मॉक मिलेंगे ना, जैसे वो कौन सी पिक्चर है, गैंग्स ऑफ वासेपुर में है ना, कि इतने गोले बारूद मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा। इतने मॉक देंगे, मॉक वाले परेशान हो जाएंगे आज कि क्या कर रहे हो गाइस। ठीक है,
धन्यवाद।